प्रश्नावली हम लोग देख रहे हैं। एक्सरसाइज देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे थे 3.1 तक। 3.1 तक हम लोग देखे थे। 3.1 में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है, हम स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिए, आप लोग उसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है। नीचे के चित्र दिया हुआ है, देखिए कुछ ऐसे चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे चित्र दिया हुआ है, उस चित्र में क्या कार खड़ी है, ऐसे अंदर बाहर की तरफ कार खड़ी है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा अपना क्वेश्चन में, हम खाली एग्जाम्पल के लिए बता दे रहे हैं और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे कार कुछ खड़ी है, कारें बोल रहा है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बीच में चौकोर आकार का मैदान हो गया, मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अंदर, यानी कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बहिर्भाग में है। तो देखिए क्वेश्चन यही बोल रहा था, कितनी कार बहुभुज मैदान के अंदर की ओर है, कितने बाहर की ओर है। तो देखिए कितने अंदर की ओर है, कितने बाहर की ओर। जिसमें देखिए तो एक प्रकार के मान लीजिए कि कार है, ठीक है। तो देखिए तो इसको जो बोलते हैं, इसको अंदर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंदर। और ये जो है ना, जो बाहर के पार्ट को आपको बताए हैं बहिर्भाग बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही में कार की संख्या पूछ रहा है, तो आप लोग तो कार की संख्या पूछ रहा है कि अंदर भाग में कितना है, तो आप लोग लिख देंगे कि अभ्यंतर में कार, यहाँ लिख लीजिएगा इसे, अभ्यंतर में कारों की संख्या कितना, अभ्यंतर में कार बराबर कितना, तो अभ्यंतर में गिनिए 1 2 3 4 5 और बहिर्भाग में कितना, तो इसको लिख लीजिएगा, बहिर्भाग में कार कितना है, बहिर्भाग में तो 2 है ना। तो इसको आप लोग लिख देंगे, एक ठो इधर भी है, एक ठो इधर भी कार दिए, देख लीजिएगा फिगर में, तो एक 2 हुआ, एक ठो कहाँ है, 3 हो गया, तो 3 को लिख लीजिएगा। तो यही है आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन। स्क्रीन पर क्वेश्चन हम लगा दिए, आप लोग देख लीजिए। बहिर्भाग में पूछ रहा है कारों की संख्या और अभ्यंतर भाग में, तो अभ्यंतर वाला मतलब जो ये चौकोर मैदान है इसके अंदर वाला गिन लीजिएगा। बहिर के मतलब क्या, जो बाहर की तरफ है उसको गिनिए, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, तो बहिर में 3 और अभ्यंतर में कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग चलिए देखते हैं। 5 नंबर, चलिए इसको मिटा दे रहे, ठीक है। 5 नंबर चलिए देखते हैं हम लोग। 5 नंबर भी क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लगा देंगे, इसे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 5 नंबर थोड़ा हम हिंट से दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। एक तालिका बनाया है, 1 2 3 4 5, देखिए तालिका बनाया है। देखिए कुछ तालिका बना के दिया है, आप लोग को समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे हम देखिए तालिका दिया है, जैसे में दिया है 1 नंबर में दिया है त्रिभुज, ठीक। 2 नंबर में दिया है पंचभुज, ठीक है ना, पंचभुज, ठीक। 3 नंबर में दिया है, क्या दिया है, ये 3 नंबर में क्या दिया है, ये 3 नंबर वाला ही तो क्लियर नहीं हो रहा है। तीन नंबर वाला दे रहा है षष्ठभुज दे रहा है। 3 नंबर वाला थोड़ा आप छोड़ दीजिए इसको, देखिए 3 नंबर वाला छोड़ दें, बाद में हम बता देंगे क्या है। चलिए ये 4 नंबर 2 दे रहा है नौभुज दे रहा है, नौभुज। ये जो दे रहा है 5 नंबर जो दे रहा है षष्ठभुज दे रहा है, षष्ठभुज दे रहा है। अब देखिए इसका मान दिया है 900, इसका मान दिया है 1260। इसको तो पता नहीं इसका क्या नाम, बता देंगे, क्लियर नहीं हो रहा अभी नाम। और हमारा बुक में जो दिया है वो मिटा हुआ है, इसलिए नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, अभी बनाकर हम पता चल जाएगा। इसका दिया है नौभुज के 720, इसका दिया है 540।
देखिए क्वेश्चन नहीं बोल रहा कि नीचे के चित्र में 2 कॉलम है, तो देखिए एक कॉलम 2 कॉलम दिया है, 2 कॉलम में से एक कॉलम में बहुभुज का नाम तथा एक कॉलम में बहुभुज का नाम दिया हुआ है, एक कॉलम में बहुभुज के नाम तथा दूसरे में उसके कोनों का भुजाओं की माप का योग। दूसरे में क्या है, देखिए इसमें एक कॉलम में बहुभुज की नाम दिया है, दूसरे में क्या दिया है, बहुभुज के कोनों का योग दिया हुआ है, इसका माप दिया हुआ है, योग दिया है। तो बहुभुज के नाम एवं उनके अंत कोनों को योग से मिलान कीजिए। तो बहुभुज के नाम बताना है और इसको मिलान करना है। जिसमें देखिए त्रिभुज के दे रहा है, इसका दे रहा है, जैसे यहाँ नाम नहीं दे रहा था लेकिन 180 डिग्री दे रहा है, क्या है इसको हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे मैं त्रिभुज कहता है, चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं, इसको इससे मिलान करना है किसका सही हो। तो देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोग इसको मिटा दे रहे हैं, ये तो इतना हमारा एक्स्ट्रा बन है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं बहुभुज के अंतः कोनों का योग क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, कल भी बताए थे। बहुभुज के अंतः कोनों का योग, अंतः कोनों का योग क्या होता है, यही होता है ना अंतः कोनों का योग, 2 × n-2 × 90 डिग्री, यही होता है ना। चलिए तो हम लोग को निकालना है, जिसे में मान के चलिए हमारा ये पहला क्या दिया, त्रिभुज दिया है। तो हम लोग को पता है ना कि त्रिभुज में कितना भुजा होता है, 3 को भुजा होता है। n बराबर क्या होता है, n बराबर भुजा की संख्या होता है, n बराबर भुजा की संख्या होता है, n बराबर क्या होता है, भुजा की संख्या होता है। तो चलिए तो त्रिभुज का पहले निकालना है, तो त्रिभुज में भुजा की संख्या कितना होता है, 3 होता है ना, पता है ना। तो चलिए इस फॉर्मूला पर रखिए 2 × 3 - 2 × 90, तो इसको करिएगा तो 2 आज देखिए इसको करिए, डायरेक्ट कर देंगे गुना, और 3 में से 2 गया कितना बचा, 1 × 90, तो गुना करेंगे तो 9 × 2 = 18, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 ना। तो यहाँ 180 भर चूंकि यहाँ दिया है, तो इसको सही पता लगाना है कौन इसका सही होगा, हो गया। अब देखिए पंचभुज को निकालना है, तो त्रिभुज को तो निकालेंगे तीनों कोनों में, अब पंचभुज को निकालना है। तो चलिए पंचभुज को इसी पर रख रहे हैं, तो पंचभुज के लिख रहे हैं, तो पंचभुज में कितना भुजा होगा, 5 भुजा होगा। तो n बराबर कितना लिखेंगे, तो n बराबर 2 × n बराबर कितना 5 - 2 × 90, क्या 5 भुजा होगा पंचभुज बराबर। तो ये कितना 2, आई गुना करा दीजिए, 5 में से 2 गया कितना 3 × 90, तो गुना करें तो 3 दूना के 6 × 6 = 54, 540। तो पंचभुज में सभी कोनों का योग कितना होगा, 540 जो देखिए यहाँ षष्ठभुज में दिया है, इसी में से सही कौन होगा उसी को मिलाना है। अब चलिए इसको तो पता नहीं लग रहा है, इसका तो हमको पता नहीं लग रहा है कितना दिया है, लेकिन चलिए ना अभी पता लग जाएगा। अब देखिए अब हमको दे रहा है कितना, ये 9 भुज दे रहा है, तो 9 भुज दे रहा है, तो 9 भुज के मतलब क्या चीज़, n बराबर कितना 9 को, तो यहाँ रख दीजिए n बराबर 9 भुजा। तो ये फॉर्मूला इसी पर 2 × n 9 - 2, क्या n की जगह पर 9 रखना है ना, 9 भुज दिया है, तो इसको चेक करना है, 720 हो रहा है, इंटू कितना 90, तो 2 9 में से 2 गया 7 × 90। अब गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो गुना करिएगा तो 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, तो देखिए ना गुना करिए, 9 दूना के 18, 180, और 180 में 7 से गुना करिएगा तो 18 7 कितना होता है 126, यानी 1260। तो 9 भुज का मान कितना हो जाएगा 1260, चूंकि यहाँ दे रहा था जो गलती था। अब देखिए षष्ठभुज दे रहा है, तो षष्ठभुज में कितना हो जाएगा, चलिए इसका हम लोग षष्ठभुज को निकाल ले रहे हैं। तो षष्ठभुज बराबर कितना हो जाएगा, तो षष्ठभुज बराबर मतलब क्या, n बराबर 6, षष्ठभुज मतलब n बराबर 6, तो रखिए फॉर्मूला में 6 माइनस n की जगह कितना 6 - 2 × 90। अब चलिए करिए तो 2 और 6 में से 2 गया 4 × 9, तो 4 दूना के 8 9 8 72, तो षष्ठभुज में कितना 720, तो यहाँ कितना हो जाएगा 720। अब देखिए अब 720 हो गया, मतलब यहाँ का हम लोग को क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ का हम लोग को क्लियर नहीं हो रहा है, ये क्या दिया है, अगर नहीं भी क्लियर हो रहा है तो आप लोग एक काम करेंगे ना, आप लोग आपके बुक में जो दिया हो षष्ठभुज अष्टभुज जो भी दिया होगा ना, इसी फार्मूला पर n बराबर रख के इसको आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर बुक में हमारा मिट गया है तो पूरा क्लियर नहीं हो रहा है इसका नाम क्या है, तो आप लोग निकाल लेंगे। अगर नहीं निकलेगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम फिर से बता देंगे इसको, ठीक है ना। तो हम लोग वीडियो के ही स्टॉप करते हैं, आगे के वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना। ये जो फार्मूला याद रखिएगा, बहुभुज के अंतः कोनों का योग बराबर क्या होता है 2 × n - 2 × 90 डिग्री, ठीक है ना। कभी भी कहीं भी फार्मूला को आप लोग को जरूरत पड़ेगा। तो 4 और 5 ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं,
फिर आगे की वीडियो में हम लोग मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि नया वीडियो डालेंगे ना तो आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा, तो ताकि पता चले। और हमारे चैनल के नाम है सिंघन, SINGHN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। देखिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। और हाँ, अभी 8 क्लास का मैथ है, बिहार बोर्ड का क्लास 8 का मैथ है, और क्लास 10th का भी मैथ बिहार बोर्ड NCERT का चल रहा है। उसमें हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं। जाके देखना हो तो इस वीडियो में, इसी चैनल पर जाके आप लोग प्ले लिस्ट बनाकर उसमें सब डाला हुआ वीडियो है, ठीक है ना, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।